उनमें कोई ताकत नहीं है, ये नहीं जानते हैं। ताकत है, बहुत ताकत है। जैसे कृषि कानूनों को वापस कराया वैसे जनता पैसा भी लेगी इनसे। सर, कांग्रेस ने भी 3-3 संशोधन किए, मुस्लिमों ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस बिल में ऐसा क्या है कि आखिर विरोध इतना बढ़ गया है? ये इनका हमेशा सांप्रदायिक एजेंडा रहता है। सांप्रदायिक एजेंडे पर ये हमेशा जो है ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। सब लोग जो लोग माने धर्मनिरपेक्ष बने थे और मुसलमानों के हितैषी बने थे, उनकी तो पोल खुल ही जाएगी ना। उनकी तो पोल खुल जाएगी। वो आवाज़ निकाल रहे, पता चल जा रहा है कि कौन माने मुसलमानों के पक्ष में है और कौन देश की जनता के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गलत बात है। ये कॉरपोरेट तुष्टीकरण कर रहे हैं। अडानी अंबानी को खुश करने के लिए लोग अमेरिका जाते हैं। हमारे साथ हैं आरा सांसद सुदामा प्रसाद जी। सहारा निवेशकों के जो पैसे फंसे हुए हैं उस बात को लेकर आज सुदामा जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बोल रही है कि कोई पैसा लेने ही नहीं आ रहा है। ये गलत बोल रहे हैं, थेथराई कर रहे हैं ये लोग। पैसा तो ये देना नहीं चाहते हैं, लेकिन पैसा इनके मुंह में हाथ डाल कर लेगी जनता। निवेशक जो लोग मेहनत करके पेट काट करके पैसा जमा किए हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, ये नहीं जानते हैं। ताकत है, बहुत ताकत है। जैसे कृषि कानूनों को वापस कराया वैसे जनता पैसा भी लेगी इनसे। सरकार बोलती है कि हमने पोर्टल जारी किया है, उस पर कोई लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बहुत सारी दलील दिखा करके ये खारिज कर देते हैं। हाँ। और सरकार का ये भी कहना है कि अभी तक 2,500 करोड़ रुपए जो लोगों को दिए जा चुके हैं। 2.5 लाख करोड़ में आपने 2,500 दिया। 2.5 लाख करोड़ में 2,500 करोड़ दिया आपने। कौ % हो रहा है? 1% भी नहीं होगा। 1%। सर, वक्फ संशोधन विधेयक, सर आज उस पर चर्चा हो रही है, सर आप लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ही जो फायदे गिना रहे हैं, इस तरह के फायदे किसानों को भी गिनवाए जा रहे थे। ठीक ना? कि किसानों का भला होगा, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। ठीक ना? हाँ। धन्यवाद है सर। ये बिल्कुल कहिए कि ये अडानी अंबानी के हवाले वक्फ की जमीन को करने के लिए इस कानून लेकर के आए। सरकार तो कह रही है कि भू माफिया बोर्ड बन चुका है, ऐसे में मुसलमानों की भलाई का इसमें काम होने वाला है। तो किसानों की भलाई भी कर रहे थे कि किसानों की समृद्धि के लिए 3 कृषि कानून लाए हैं। अगर वो किसानों की भलाई के लिए थे तो 1 साल 13 दिनों तक धरना कैसे चला? 750 किसानों ने जान दी और उसको सस्पेंड कराया। ठीक ना? ये जो भी लाते हैं समझिए कि उसके खिलाफ में अडानी अंबानी के लिए लाते हैं और कोई दूसरा मकसद नहीं है इनका। लेकिन बहुत सारे तस्वीरें आ रही हैं कि किस प्रकार से मुसलमान भी बहुत सारे खुश हैं। कई टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि इस बिल तो मुसलमान नहीं है भाजपा में, ये हैं भाई। शाहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सब लोग तो ये हैं ना, तो लोग खुश नहीं होंगे। सर, कांग्रेस ने भी 3-3 संशोधन किए, मुस्लिमों ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस बिल में ऐसा क्या है कि आखिर विरोध इतना बढ़ गया है? ये इनका हमेशा सांप्रदायिक एजेंडा रहता है। सांप्रदायिक एजेंडे पर ये हमेशा जो है ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। इसीलिए इनका ये प्रयास है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो पूरे देश में जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन किया, हम भी आंदोलन करेंगे अपने इस बिल को रद्द करवाने के लिए। बिल्कुल आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा और इनको पीछे हटना होगा। तो क्या सर, सर बिहार में चुनाव है, ऐसे में सर क्या कहेंगे? अब तो मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। जो भी एनडीए में हमारे साथ नहीं है उनको हम बताएंगे। ये क्या है? 83। हाँ। सर, अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इस बिल के द्वारा हम सीधे सीधे जान जाएंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा और कौन हमारे साथ नहीं। सही बात। सब लोग जो लोग माने धर्मनिरपेक्ष बने थे और मुसलमानों के हितैषी बने थे, उनकी तो पोल खुल ही जाएगी ना। उनकी तो पोल खुल जाएगी। वो आवाज़ निकाल रहे, पता चल जा रहा है कि कौन माने मुसलमानों के पक्ष में है और कौन देश की जनता के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गलत बात है। ये कॉरपोरेट तुष्टीकरण कर रहे हैं। अडानी अंबानी को खुश करने के लिए लोग अमेरिका जाते हैं। उनको माने वहाँ से जो निकला है अडानी के खिलाफ में वारंट,
वो वारंट रद्द हो जाए, इसके लिए जाते हैं। टैरिफ का जो ये आप तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरा सांसद CPI-ML के नेता हैं सुदामा प्रसाद जी, और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किस प्रकार से ये जो सरकार है ये अडानी और अंबानी को जो है वक्फ बोर्ड की जमीन देना चाहती है, इसके लिए सुधार करना चाहती है। पहले भी 3 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उस पर कभी मुस्लिमों ने विरोध नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में जब ये बिल आया है तो हम देख पा रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा हो रहा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि इस बिल के द्वारा हम सीधे सीधे जान जाएंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो हम पूरे देश में लीगल तरीके से इस बिल को रद्द करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। और साफ साफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने साफ साफ अपने सांसदों को व्हिप जारी कर रखा है अगले 3 दिनों के लिए कि उसके पूरे सांसद जो हैं वो दिल्ली में रहें। और लगातार इस बात को लेकर अब तरुण गोगोई जो कि उप नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि 2023 में अल्पसंख्यक मंत्रालय की 5 बैठकें हुई हैं, लेकिन उस किसी भी बैठक में जो है क्या चर्चा हुई है इस बिल पे, तो अगर ऐसा हुआ है तो वो टेबल पे ज़रूर दिखाएं। तो कहीं कोई बात नहीं हुई है। और 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए हैं, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। साथ ही साथ ये कहा गया कि 44 संशोधन जो विपक्ष ने दिए उस पर किसी भी प्रकार का सत्ता पक्ष ने कोई बात नहीं की है। JPC बस एक ड्रामा जो है रचा गया है और अब इस बिल को सरकार मनमाने तरीके से पेश करके मुस्लिमों के हक और हुकूक जो है उसको छीनना चाहती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है इस बिल को लेकर सीना तान के खड़ा है कि अगर ये बिल पास होता है तो हम इसकी लड़ाई लंबे समय तक जारी रखेंगे, हमारी नस्लें भी इसकी लड़ाई लड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।